हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के टाइप्स के बारे में। जो लास्ट वीडियो था जिसमें मैंने ट्रेनिंग साइकोलॉजी डिज़ाइन के बारे में बताया था, वो एक्चुअली में लास्ट में देखा होगा आपने एकदम से रुक गया है क्योंकि वो एकदम से बंद हो गया था। तो फिर इसलिए अब हम उसके आगे देखते हैं। 3 इसके टाइप्स बताए थे मैंने। तो जो नेक्स्ट है वो क्या है? साइबरनेटिक्स डिज़ाइन, संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप। इसको हिंदी में संप्रेषण नियंत्रण कहते हैं और इंग्लिश में साइबरनेटिक्स डिज़ाइन कहते हैं। ठीक, साइबरनेटिक्स जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के काइबरनेट्स से निकला है, जिसका अर्थ है पायलट या प्रशासक, गवर्नर। काइबरनिम शब्द का अभिप्राय शासन करने से होता है। तो ये कहा जा सकता है कि जो ये साइबरनेटिक डिज़ाइन है, संप्रेषण नियंत्रण है, ये प्रशासन करने की एक व्यवस्था अथवा प्रारूप है। इट इज़ अ साइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। इसमें नियंत्रण जो है वो मेन आधारभूत तत्व है। जैसे इसके पहले जब हमने पढ़ा था तो उसमें टास्क एनालिसिस था, ठीक, एक व्यवस्थित क्रम में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना था। तो इसमें क्या इम्पॉर्टेंट है? कंट्रोल। जो नियंत्रण है वो बेसिक एलिमेंट है। नियंत्रण से अभिप्राय यहाँ पर परस्पर संबद्ध रहने से है। ये प्रारूप गतिशीलता तथा स्वचालन यानी सेल्फ रेगुलेशन को लक्ष्य मानता हुआ इस बात पर जोर देता है कि संप्रेषण नियंत्रण प्रक्रिया की समस्त विधियाँ छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करके उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन ला सकें। सेल्फ रेगुलेशन को मानता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि सेल्फ रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए इस बात पर जोर देता है ये कि जो छात्र हैं उनके व्यवहार को नियंत्रित करके उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके। ठीक, बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं? इनपुट। ये संपूर्ण प्रक्रिया में जो प्रथम आवश्यक, इसको अदा भी बोलते हैं, अदा या जो शिक्षण सामग्री है उसका प्रस्तुतिकरण करता है। ठीक, जैसे कि आपकी लाइब्रेरी है ना, पुस्तकालय जो है उसके अदा के अंतर्गत निम्नलिखित लिखित मुद्रित सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, जो डायग्राम्स होते हैं, जो चार्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं, है ना। तो ये वह इकाई होती है जिससे हमें प्रक्रिया का बोध होता है और जिसके द्वारा हम जो पाठन सामग्री है और जो सूचनाएं हैं वो प्राप्त करते हैं। हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही होती तो हम लाइब्रेरी में ही जाके उसको सर्च करते हैं ना, तो ये वो चीज़ हो गई। नेक्स्ट क्या है? आउटपुट। आउटपुट से पहले एक और चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, वो क्या है वो भी देख लेते हैं। जो अनुदेशन व्यवस्था है उसका वस्तुनिष्ठ होना। ठीक, एक महत्वपूर्ण टर्म ये भी है कि जो एजुकेशन, जो अनुदेशन व्यवस्था, इंस्ट्रक्शन की जो व्यवस्था है वो वस्तुनिष्ठ है, जिसकी पुष्टि यह प्रारूप करता है। ठीक है, और छात्रों की निजी विशेषताओं के अनुदेशन व्यवस्था में ये स्थान दिलाता है। ठीक, और जो अंतिम अदा है अनुक्रिया के रूप में छात्रों का अनुशीलन है। उसके बाद आउटपुट। अनुदेशन व्यवस्था में छात्रों के सामने प्रदर्शन करना, जो प्रदर्शन होता है, इंटरेक्शन होता है, वो क्या है? एक प्रदा कहलाता है। ये जो इट in instructional system to perform in front of a student is called output. This unit is the result of sequence. ये क्रम की प्रक्रिया का जो है वो परिणाम है, और which can be written और नॉन रिटन, जो रिटन में भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? कुछ अनुक्रियाओं को उत्पन्न करना। ठीक, अब प्रोसेसर क्या है? यंत्र, जो संसाधक है, जो प्रक्रिया है। तो इसके माध्यम से सूचनाओं में और सामग्री में जो इंस्ट्रक्शन है उसमें क्या किया जाता है? संशोधन तथा परिमार्जन किया जाता है। संशोधक का अभिप्राय उस यंत्र से भी होता है जो तथ्यों को किसी रेखीय विधि से प्रदर्शित करता है तथा छात्र कक्षा में जो भी अनुक्रियाएं करते हैं, जो संसाधक होता है उसमें संशोधन करके उन्हें क्रमबद्ध बनाता है। प्रोसेसर क्या है? जो सूचनाएं आपने हासिल की लाइब्रेरी से या जो आपने मटेरियल इकट्ठा किया, ठीक, उसमें जो आवश्यक संशोधन करता है, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके आधार पर आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन करता है। और इसका तात्पर्य उस यंत्र से भी होता है जो जितनी भी फैक्ट्स हैं कॉन्सेप्चुअल, उनको क्या करता है? एक व्यवस्थित क्रम में सेट करता है। ठीक, आगे क्या दिया है कि इन साइबरनेटिक सिस्टम कम्युनिकेशन प्रोसेसेस ऑफ 2 टाइप्स। इसमें जो कम्युनिकेशन यानी जो संप्रेषण की व्यवस्था है वो 2 प्रकार की होती है। पहला क्या है? ओपन लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम में जो प्राप्त उपलब्धि है उसका प्रभाव उसके भविष्य के किसी कार्य पर नहीं पड़ता है। हमने जो भी आज हासिल की है उसका जो प्रभाव है वो भविष्य के किसी कार्य पर नहीं पड़ेगा। इससे ना तो अदा प्रभावित होती है और ना ही प्रदा प्रभावित होती है। ठीक, ना ही इनपुट प्रभावित होता है, ना ही आउटपुट प्रभावित होता है। दूसरा क्या है? क्लोज्ड लूप सिस्टम।
इसमें क्या है, इसे एक बंद कड़ी क्रम भी कहा जाता है। और इस क्रम में जो आउटपुट होते हैं, जो परिणाम या आउटपुट हैं, वो प्रणाली के अंग बन जाते हैं और भविष्य के प्रयोग तथा जो परिणाम होते हैं उन पर ये अपना इफेक्ट डालते हैं। तो यानी जिसमें इफेक्ट नहीं पड़ता है वो कौन सी व्यवस्था है, ओपन लूप सिस्टम है, और जिस पर इफेक्ट पड़ता है वो कौन सी व्यवस्था है, क्लोज्ड लूप सिस्टम है। ठीक, अब बात कर लेते हैं यूटिलिटी क्या होती है साइबरनेटिक्स की। तो ये व्यवस्था शिक्षण प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाती है। दिस डिज़ाइन मेक्स एजुकेशनल प्रोसेस मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड साइंटिफिक। स्पेसिफिक्स द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर प्रोग्राम लर्निंग। लीनियर अभिक्रमित अध्ययन जो है उसके सिद्धांतों को स्पष्ट करती है। क्या है लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ये अभी हम आपको जब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पढ़ाएंगे वहाँ पर डिटेल में बताएंगे। इट डिस्प्लेज यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ टीचिंग। ये शिक्षण के सार्वभौमिक रूप को प्रदर्शित करती है। आफ्टर साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ लर्निंग प्रोसेस दिस डिज़ाइन मेक्स इट प्रोग्रेसिव। जो शिक्षण प्रक्रिया का वैज्ञानिक विश्लेषण है उसको प्रस्तुत करके उसे उन्नतशील बनाने का प्रयत्न करती है। हेल्प टीचर्स टू अंडरस्टैंड द टीचिंग सिस्टम। जो शिक्षण तंत्र है उसको शिक्षकों को समझने में सहायता करती है। ठीक, इट लीड्स टू रिक्वायर्ड लर्निंग बिहेवियर यूजिंग कंट्रोल। ये नियंत्रण द्वारा अपेक्षित अधिगम व्यवहार को प्राप्त करती है। Student learning behavior can be organized and controlled by practices and feedback। पृष्ठपोषण तथा अनुशीलन के माध्यम से छात्रों के सीखने के व्यवहार को नियोजित तथा नियंत्रित रखती है। हेल्पिंग इन क्रिएटिंग न्यू टीचिंग मॉडल। जो नवीन शिक्षण के प्रतिमान हैं उनको तैयार करने में सहायता प्रदान करती है। हेल्प इन क्लास इंस्ट्रक्शन। जो कक्षा अनुदेशन है उसमें उपयोगी है। इट एम्फेसाइज ऑन सोशल एज वेल एज जो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो सामूहिक इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, दोनों पर ये ध्यान देती है। और इनोवेटिव फिलॉसफीज हैव कम इन द फील्ड ऑफ टीचर ट्रेनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स फीडबैक। इसके पृष्ठपोषण के सिद्धांत के फलस्वरूप शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में अनेक विचारधाराएं आई हैं, जैसे माइक्रो टीचिंग, मिनी टीचिंग, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, इंटरेक्शन एनालिसिस, ये सभी। तो ये सभी क्या हैं, संप्रेषण नियंत्रण की व्यवस्था के फीडबैक के सिद्धांत पर आधारित है। सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है, आपको तुरंत ही फीडबैक मिल जाता है जिससे आपका जो वर्क करना है, जो आगे मोटिवेशन है वो तुरंत मिल जाता है, आप तुरंत आगे बढ़ते रहते हैं, प्रोग्रेस होती रहती है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टम अप्रोच क्या है उसके बारे में। थोड़ी चीज़ें सिस्टम अप्रोच के बारे में हमने आपको पहले भी बताई हैं, क्योंकि अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जहाँ पे हमने बताया है वहाँ पर 3 अप्रोचेस बताई थी, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच और सिस्टम अप्रोच। ठीक है, तो थोड़ा और जान लेंगे इसके बारे में लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।